बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। सबसे पहले देख लेते हैं, लेट्स से प्रोजेक्टाइल मोशन को एट एन एंगल थीटा विद अ वेलोसिटी v फेंका गया है और इसके इक्विवेलेंट डायग्राम को हम बना सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो v है उसका x एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट है वो vx है और vy है। या तो आपको v और थीटा पता हो या vx और vy पता हो, ये इनिशियल कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। सवाल में क्या पूछा गया है, अ एरो इज शॉट इन एयर, रेंज इज 200 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन ये है। आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरो। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जितनी देर में पार्टिकल जहां से फेंका गया है और जहां पे लैंड करेगा उसके बीच का टाइम पीरियड। रेंज क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहां पे लैंड करेगा उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। और मैक्सिमम हाइट जो वो यहां से ये अचीव करेगा, ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज, इन तीनों के फॉर्मूलों के आपको दो सेट याद करने हैं। एक v और थीटा के फॉर्म में फॉर्मूले हैं और एक vy और vx के फॉर्म में फॉर्मूले हैं। तो जैसा सवाल होगा हाँ वैसा ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, रेंज गिवन है और टाइम गिवन है। निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आप देखें, टाइम इज दिस, ये टाइम है और रेंज आपकी ये है। आपको vx निकालना है, तो क्या मैं रेंज को टाइम से डिवाइड कर दूं तो vy वाला टर्म कटेगा। देखते हैं, रेंज बाय टाइम कर दूंगा तो वो 2y नीचे आएगा, g ऊपर जाएगा तो 2vy बाई जी सीधा कटेगा, टर्म आ जाएगी आपकी vx की। आई होप ये समझ में आ रहा है। इसको आप डायरेक्टली r को t से डिवाइड करेंगे तो वो टर्म नीचे आएगा, 2vy बाई जी, इस 2vy बाई जी से कटेगा, vx बचेगा। तो आपका रेंज इज सॉरी vx इज 200 बाई 540, x is vx is 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस सवाल में हमें मेन बात यही याद रखनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के दो सेट ऑफ फॉर्मूले हैं। एक में v और थीटा आता है, एक में vx और vy आता है। दोनों ही सेट आपको याद रखने हैं। जैसा सवाल में गिवन हो वैसे फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। इस पर्टिकुलर सवाल में हमने ये वाला सेट यूज किया इंस्टेड ऑफ दिस। थैंक यू।